प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर। हालेलुया। हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर से निकल कर आया था, बेशक वो वचन था, वो ही परमेश्वर है, परमेश्वर था और परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम विच मंगदी, आमीन। आमीन। हालेलुया। संसार कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं, वो एक मनुष्य है। वो नहीं जानता, वो मूर्खता करता है। कौन? संसार। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को पहचानना नहीं चाहता, वो संसार के ही रीति रिवाजों में फंसा रहता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पृथ्वी पर क्यों भेजा था? ताकि वो अपने ही वसीले, अपने ही हिस्से के द्वारा, अपने ही अभिषेक के द्वारा, अपनी ही आत्मा के द्वारा लोगों को मन फिराने का अवसर दे। हालेलुया। वो कोई अलग नहीं था, वो आया और वापस चला गया। 3.5 साल। 3.5 साल का मतलब है कि 3.5 युग। ऐसा कोई ईश्वर, कोई देवता ऐसा नहीं जो 3.5 युग तक राज्य कर सके। वो केवल परमेश्वर का पुत्र बनकर आया था। बेशक वो धरती पर लोगों के लिए मनुष्य का पुत्र था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का भाग है, था और रहेगा। वो युगन युग एक जैसा है। वो कल भी था, आज भी है और आने वाला है। हालेलुया। मनुष्य की देह में आया, लोगों ने उसे को नहीं पहचाना। मनुष्य मात्र ही जाना जब वो मरकर आत्मा में जी उठा, तब मनुष्यों को मालूम हुआ कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, क्रूस पर क्रूसीफाई किया गया, तब चारों तरफ बादलों ने घनघोर अंधेरा कर दिया। चट्टानें तड़कने लगी, टूट गई। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे से 2 हिस्सों में फट गया। ऐसे भयंकर तूफान आए कि उन जालिमों ने, जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, जलन की खातिर, क्रोध की खातिर, ताकि उनकी सच्चाई ये किसी को बता ना सके, उन्होंने अपने मुख से कहा, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। क्या ऐसी बात हो सकती है? ये लोग भी जानेंगे जब इन पर ऐसी मुश्किल और मुसीबत आएगी जो मसीह लोगों पर नहीं आएगी। जब यीशु आएगा तब ये जानेंगे कि हम तो यूं ही फंसे रहे, दलदल में, कीचड़ में धंसे रहे, संसार की बातों में उलझे रहे।
अब पता चला कि मसीह लोग सच कहते थे, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? वो उसको अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन वो उनको नहीं देखेगा। पहले वो इनको देखता था, लोग उसको नहीं देखते थे। अब ऐसा समय आएगा कि वो लोगों को नहीं देखेगा, लेकिन लोग उसको देखेंगे। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर जीवित प्राणी उसको अपनी आंखों से देखेगा कि वो अपने मसीह लोगों को कैसे निकालता है। जैसे मक्खन से बाल निकलता है, उस बाल पर कभी मक्खन नहीं लगता। वो संसार की हर बुराई से उनको निकाल लेगा। वो ऐसा जाल डालेगा जिसमें केवल मसीह लोग आएंगे। आपने पढ़ा था, सुना था, हमने भी कहा था कि मछुआरे जाल डालते हैं, मछलियां ले आते हैं और साफ करते हैं, चुनते हैं, अच्छी अच्छी रख लेते हैं, बाकी वापस समुद्र में फेंक देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? यही संसार का हाल होगा। जगत भी उसी के द्वारा हुआ, क्योंकि वो जगत को लाया था, लेकिन लोगों ने उसे पहचाना नहीं, उसको मनुष्य मात्र ही जाना। बात सत्य है, जिन्होंने उसे पहचाना, उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया और परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र पुत्रियां बन गए। वचन को पढ़िए, यूहन्ना की अंजील पहला अध्याय 9 से 12 आयत। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे। किसी ने उसे नहीं पहचाना, उसको अपने लोगों ने नहीं पहचाना। अब देखिए, एक मनुष्य और था, वो भी परमेश्वर की ओर से आया था, उसका नाम भी परमेश्वर की ओर से रखा गया था, लेकिन वो मनुष्यों के रूप में ही था। वो माता पिता की मर्जी से धरती पर जन्मा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से आया था। उसका नाम यूहन्ना था। उसको क्यों नहीं यीशु का दर्जा दिया गया? हालेलुया! क्योंकि वो केवल यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करने आया था कि परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, समझ जाओ, सीधे हो जाओ। उसे लोगों ने पूछा, क्या तू मसीह है? उसने साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं है। उसने कहा, तुम भविष्यवक्ता है? उसने कहा, नहीं है। उन्होंने कहा, तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्यों कहा? क्योंकि वो नहीं था, वो केवल एक सेवादार था जो यीशु मसीह के आगे स्वर्ग से भेजा गया था, लेकिन वो भी मनुष्यों के रूप में मरा, भी वो मनुष्यों की तरह ही था। उसका सर काट दिया गया था। हालेलुया! उसके कहने के मुताबिक उसने लोगों को बताया कि जो उसके बाद में आ रहा है वो समर्थी है। मैं तो केवल एक मनुष्य मात्र हूं और उसकी समर्थ के आगे इतना निर्बल हूं कि उसके जूते के बंधन यानी के तस्मे यानी के लेस भी छू नहीं सकता। वो इतना शुद्ध और पवित्र है जो आ रहा है। हालेलुया! और मसीह शब्द केवल यीशु को दिया गया है। यूहन्ना ने अपने आप को मसीह नहीं कहा। हालेलुया! और मसीह का मतलब है धार्मिकता। धार्मिकता मतलब अच्छे काम। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है कि परमेश्वर ने थोड़ा सा अंतर रखा है। हालेलुया! क्योंकि ऐसा शब्द केवल यीशु मसीह को दिया गया, बाद में उसके ऊपर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले उन लोगों को दिया गया जो उसके चेले थे, जो मसीह कहलाए थे। हालेलुया!
यूहन्ना ने कहा वह केवल एक शब्द बनकर धरती पर आया है। आप पढ़िए यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी 20 से 23 आयत तक, यूहन्ना की बात। तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू एक भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। अब देखिए यीशु मसीह ने, लोगों ने उसको महिमा नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह ने महिमा दी। बेशक वो परमेश्वर का पुत्र था, वो जानता था। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरा, यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा देता था ताकि मन फिराओ, अपने आप को शुद्ध कर लो। नहाना कोई बात नहीं होती, लेकिन पानी में डुबकी मारने का मतलब यह है कि अपनी पुराने जीवन को मार डालो। जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हारा जीवन नया होना चाहिए। आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा जब आप पानी में अपनी बुराई, अपनी सोच, अपना एहसास, अपना देखना, अपना समझना, अपना लालच, अपना घमंड, सब कुछ पानी में डुबो के छोड़ दो। और जो पानी में मिल जाता है वो पानी बन जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। अब देखिए यीशु ने कैसे उसको महिमा दी। जब वो बपतिस्मा लेने पानी में उतरा तब यूहन्ना ने उसे पहचान लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले ही उसके बारे में बताया था। उसने कहा कि तू तो प्रभु का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, अब तो ऐसी ही रीति के मुताबिक होने दे, क्योंकि वो उस समय मनुष्य के शरीर में था। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी देखो दीन हो गया। उसने यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लिया और उस पर पवित्र आत्मा उतरा। यही बात परमेश्वर ने यूहन्ना को बताई थी कि जिसके ऊपर उसका आत्मा उतरेगा वही मसीह होगा। हालेलुया। अब देखिए क्या हुआ। मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 13 से 16 आयत में आपको ये साबित हो जाएगा कि यीशु मसीह कितना दीन नम्र था, हलीम था, कितना प्रेम था उसके लिए। हालेलुया। सुनिए मत्ती की इंजील 3 अध्याय 13 से 16। उस समय यीशु गलील से यरदन के किसी यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने उस समय अपनी गवाही दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा था, मनुष्य मात्र जानकर बपतिस्मा लिया था। और जिसको परमेश्वर ने पहले भेजा था उसको उसने अच्छा बना दिया। और यही बात परमेश्वर को बहुत पसंद आई और उसने उसे क्या कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु मसीह को लोगों ने परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उनके द्वारा, उनके मुख से ये उगलवा लिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अब आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु को पकड़ लिया गया तब सब
फरीसी, शास्त्री, प्रधान, जो भी मंत्री संतरी, राजे महाराजे जो भी थे इकट्ठे हो गए, क्योंकि सब लोग एक मनुष्य से डरते थे कि ये सच बोलता है। वो नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो केवल किताबों में पढ़ते थे कि परमेश्वर का पुत्र मसीह आने वाला है। उनके बीच में था, उन्होंने पहचाना नहीं, उसके परिवार ने पहचाना नहीं। लोग कैसे पहचानते? हालेलुया। तब वो उससे बार बार सवाल करने लगे कि तू कौन है? वो क्या जवाब दे, मैं कौन हूं? वो तो एक मनुष्य का पुत्र था, लेकिन वो चाहता था कि उनके मुख से निकले ताकि 2 जन की गवाही पूरी हो जाए। तब उसने उनसे भेद की बात पूछने के लिए चुप धारण कर ली, लेकिन उन्होंने बार बार पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, तुमने आप ही कह दिया है, क्योंकि मैं हूं। बस इतनी सी बात कहने की देरी थी, उनके पसीने छूट गए, उनको डर लग गया, थर थर कांपने लगे कि ये सच बोल रहा है, लेकिन ये गलत बोल रहा है। सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है। गलत का मतलब है कोई मनुष्य अपने आप को उस समय परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकता था। वो केवल प्रधान मसीह फरीसी जो होते थे, मसीह नहीं होते थे, फरीसी शास्त्री होते थे, वो अपने आप को कहते थे वो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए हैं, ताकि लोग उन पर भरोसा करें, विश्वास करें और अपना धन संपत्ति लुटाएं, उनकी हर बात को माने। वो कांपने लगे। हालेलुया। और ये शब्द कि मैं हूं, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, वही उसके मुंह से निकला था। हालेलुया। मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। मैं हूं का मतलब है कि मेरे सिवाय कोई और नहीं है। और ये सच बात है कि परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। वे कोई भी बात ऐसी ना हो जो परमेश्वर के विरोध में। आप अपने मुंह को संभाल के रखिएगा, अपने कानों को संभाल के रखिएगा। अब सुनिए ये शब्द कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उनको भाया नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारी जनता के सामने उसने अपने आप को बोला था, क्योंकि मैं हूं। सबका हालत खराब हो गया था। आप पढ़ सकते हैं मत्ती की अंजील में, लूका की अंजील में, उसका 22वां अध्याय, उसकी 67 से 70 आयत तक। यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति ना करोगे, और यदि कहूँ तो उत्तर ना दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। अब उसने कहा एक बात कि अब से का मतलब है कि अब तुम्हारे कानों में जब ये शब्द पड़ेगा, तब आप सब लोग उसको परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए देखोगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी भेद की बात है। सब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए थे कि वो ये बात सुन नहीं सकते, ये परमेश्वर की तौहीन कर रहा है। इसीलिए उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया था। लेकिन बाद में जब सब कुछ हो गया, तब उनके मुख से निकला, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान रखिए कि धरती का कोई धर्म, मजहब, कोई जाति, कोई कौम, कोई देश यीशु मसीह को अगर निगलेक्ट करता है, उसका इनकार करता है, वो उसको अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखेगा जब वो धरती पर दोबारा आएगा।
लेकिन वो उनकी ओर मुंह नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक वचन कहा था लोगों से, इसको भी कहा था कि अगर तुम लोग मेरा इनकार करोगे तो मैं भी जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों के संग आऊंगा मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। उसके बाद इसने अपने कानों को हाथ लगाया, कभी उसका इनकार नहीं किया। यही बात उसको पसंद आती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हमेशा प्रभु जीसस तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।